अगरचे आपने तरदीद जारी कर दी, लेकिन अखबारात में आज खबर लगी है कि टास्क दिया गया है राब्तों का, इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत को आगे बढ़ाने का अली अमीन गंडापुर साहब को। ऐसा कुछ नहीं हुआ? देखिए जी, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आज जो अखबारों ने चलाया वो ज्यादती की, क्योंकि हमने कल वक्त से बड़े टाइम से ये तरदीद चला दी थी। जराए से इस किस्म की ज़ईफ और इस किस्म की बेबुनियाद खबरें चलाना अब ये वतीरा बनता जा रहा है अखबारों का। कोई डबल चेक नहीं करते हैं और जिसके बारे में खबर चलाते हैं इनके ऊपर इखलाकी तौर पे फर्ज बनता है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि आप कम से कम जिस आदमी के हवाले से खबरें चला रहे हैं, मंसूब कर रहे हैं, आप उससे बात करें। और बात करने के बाद भी अगर आप ऑन रिकॉर्ड किसी को लेते हैं तो आप उसको चलाएं। इस किस्म की कोई बात नहीं हुई है। खान साहब ने किसी को कोई टास्क नहीं किया है किसी भी हवाले से, री एंगेजमेंट के हवाले से एस्टेब्लिशमेंट से बात करने का। ये बिल्कुल गलत है। कल की सारी मुलाकात जो जिसमें जनरल इशू डिस्कस किए गए हैं, जिसमें केपी के तंजीम के मामला, केपी की गवर्नमेंट के मामला, ऑब्वियसली चीफ मिनिस्टर है वो केपी की बात करेंगे और बैरिस्टर साहब जो है उनसे इतलात के हवाले से और साथ अफगानिस्तान और बॉर्डर के मामला, इस पे बात हुई है। आई मीन अभी तक देखें, एक तो उन लोगों की अलग-अलग मुलाकातें हुई, उन मुलाकातों में तीसरा आदमी कोई मौजूद नहीं था। दूसरा, उन्होंने आके अभी मीडिया से कोई मतलब, अभी तो चीफ मिनिस्टर ने सियासी कमेटी को ब्रीफ करना है अबाउट द मीटिंग्स एंड द डेवलपमेंट्स एंड इफ देयर इज एनी डायरेक्शन बाय इमरान खान साहब। तो उससे पहले अखबारें, मैं ये समझता हूं कि देखें, अब कई दफा हम देते हैं प्रेस रिलीज देते हैं, ये उसको नहीं चलाते हैं। प्रेस रिलीज देते हैं, अपनी मर्जी का चंक निकाल के उसको चला देते हैं। ये हुकूमत का दबाव है इनके ऊपर। तो अब हुकूमती दबाव में हुकूमती उनको खुश करने के लिए अगर आप जराए से इस किस्म की ज़ईफ खबरें चलाएंगे तो ये तो बड़ी गलत बात है। ये हमारी पार्टी को, उसकी क्यादत को, उसके लोगों को अंडरमाइन करना चाहते हैं और ऊपर से ये ऐसी खबरें चलाते हैं और साथ ही नून लीग का कोई जो है वो वेला वजीर जो है उसके ऊपर फिर बैठ के सरकास्टिक रिमार्क्स पास करना शुरू कर देते हैं। तो आप इनको खुश करने के लिए ऐसा ना करें, इन अखबारों वालों को। तो मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन शेख साहब, ये मुलाकात, चलिए 2 घंटे की मुलाकात चीफ मिनिस्टर से करवा दी गई, अगरचे वो काफी अरसे से कोशिश कर रहे थे लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही थी। जब 2 घंटे की तफसीली मुलाकात हो गई तो बैरिस्टर सैफ से अलग से मुलाकात करने की इमरान खान साहब को क्या जरूरत पेश आई थी? ऐसा क्या था जो बैरिस्टर सैफ अलग से डिस्कस करना चाहते थे? देखिए, पहली बात तो ये है कि चीफ मिनिस्टर के पास जो मामलात होते हैं ऑब्वियसली वो किसी मिनिस्टर या किसी तीसरे आदमी की मौजूदगी में डिस्कस नहीं हो सकते। अहम मामलात होते हैं जिसमें कायद की और हमारे लीडर इमरान खान साहब की और चीफ मिनिस्टर की अलहदगी जरूरी होती है। तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो सबका प्रिविलेज होता है अपना अपना। रह गई बात कि ऐसी कौन सी बात थी जो इमरान खान साहब ने बैरिस्टर सैफ साहब से करनी थी। तो मेरे ख्याल में इस बात को इमरान खान साहब और बैरिस्टर सैफ के दरमियान ही रहने दें तो वो ज्यादा मुनासिब है। जो चीजें हम ऑन रिकॉर्ड आपको कह चुके हैं और बैरिस्टर सैफ का भी इस पे बयान आ चुका है, आई थिंक फॉर मीडिया दैट शुड बी इनफ। अच्छा, तो शेख साहब, लेकिन ये जो मुलाकात है इसका इख्तियार इमरान खान साहब के पास तो है नहीं कि वो किससे मिलना चाहते हैं और किससे नहीं मिलना चाहते। उनकी ख्वाहिश के मुताबिक तो ये मुलाकातें हो नहीं रही। आज भी 5 लोग लोगों से मिलने गए थे ना इमरान खान। बड़ी ज्यादती है। उनकी फैमिली से मुलाकात अदालत के हुक्म के बावजूद नहीं हो रही। 6 महीने से हमारी बाकी सियासी मुलाकातें नहीं हो रही और बिल्कुल उनकी फैमिली का मिलना उनके लिए बड़ा जरूरी था। मतलब है कि ईद के मौके पे तो नहीं होने दी। अब ये जो मुलाकात है चीफ मिनिस्टर, ये पिछले कई महीनों से अदालतों में गए, फिर कंटेम्प्ट इन्वोक हुई, फिर पिछली मुलाकात और इस मुलाकात में भी महीने डेट का, तो काफी जदोजहद के बाद ये मुलाकात जो है ये हुई है। सर मेरा मगर देखिए ना, शुकूक व शुबात तो इसलिए पैदा हो रहे हैं ना कि आज जो लोग मिलने गए नहीं मिलने दिया गया। जुमेरात को, सर मेरा सवाल तो ले लेना, जुमेरात को जो लोग गए आपकी पार्टी के सरकर्दा रहनुमा थे, उनको भी नहीं मिलने दिया गया। बैरिस्टर सैफ से मिलने दिया गया, क्यों? आखिर आप इसको रीड कैसे करते हैं, इंटरप्रेट कैसे करते हैं? मैं इसको यही रीड करता हूं कि सबके पास कोर्ट ऑर्डर्स थे, चीफ मिनिस्टर के पास भी, उनके पास भी, और कोर्ट ऑर्डर्स के बाद लोग अपनी अपनी हिम्मत और कोशिश करते हैं। सिर्फ बैरिस्टर साहब के चीफ मिनिस्टर ही नहीं, हर आदमी जो वहां पे जाता है वो कोशिश करता है कि कहीं इधर उधर से कोई जेलर को अप्रोच करने की कोशिश करता है, कोई अपने दोस्तों से कहता है, कोई वकीलों से बात करता है। लोग कोशिश करते हैं और मैनेज, कई मुलाकातें ऐसी मैनेज हो जाती हैं। देखें, सवाल आपने कहा उठ रहे हैं, मैं तो सवाल उठाने वालों पर हैरान हूं। बैरिस्टर साहब कौन है
इमरान खान की वाहिद सूबे में वाहिद हुकूमत का इतलात का वजीर है। अली अमीन कौन है? अली अमीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाहिद हुकूमत का चीफ मिनिस्टर है। मिल किसको रहे हैं? वो अपने लीडर, अपने कायद इमरान खान को मिल रहे हैं। ये सवाल किस बात के? वो जिसको मिल रहे हैं वो इन सब से बहुत ज्यादा सियाना है कि जो बाहर बैठे कहानियां सुना रहे हैं ना सारे, वो जिसको मिलने जा रहे हैं हमारे कायद, जिनका नाम इमरान खान है, वो सब समझते हैं कि कौन सी चीजें कैसी होती हैं। तो मेरे ख्याल में इनको हमारी पार्टी को खान साहब हेड करते हैं, खान साहब हमारे कायद हैं। वो जो उन्होंने बंदे जिम्मेदार बनाए हैं वो जैसे उसको चला रहे हैं। जब खान साहब को एतराज कोई नहीं है तो इनको एतराज नहीं होना चाहिए। और खान साहब जिस दिन मुतमिन नहीं होंगे तो वो किसी को भी फारिग कर देंगे वहां से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सवालात की तो मुझे समझ नहीं आती। फिर बंदे अपने कायद को, आज मुझे मौका मिले ना जी, सिफारिश करवा के किसी तरीके से, चाहे जायज नाजायज तरीका हो, मुझे खान को मिलने का मौका मिले तो मैं तो, और रिकॉर्ड आपको कह रहा हूं, तो मैं तो नहीं दरेक करूंगा। मैं तो कोई तरला, कोई सिफारिश, कुछ भी होगा तो मुझे खान से के मिलने का मौका मिले, मैं नहीं मिलूंगा। सर सवाल ये नहीं है, मिलूंगा। सर सवाल ये नहीं है कि अली अमीन गंडापुर साहब क्यों मिले, सवाल ये भी नहीं है कि बैरिस्टर सैफ क्यों मिले, सवाल ये है कि इनसे क्यों मिलने दिया गया जबकि बाकियों से नहीं मिलने दिया जा रहा। देखिए, चीफ मिनिस्टर का जो इस वक्त हमारी पूरी पाकिस्तान में एक ही हुकूमत का एक ही चीफ मिनिस्टर है। हमारे पास तो और कोई चीफ मिनिस्टर कोई नहीं है। तो आपके ख्याल में जेल इंतजामिया के पास ये आर्गुमेंट होगा इन लोगों को मिलवाने का कि चूंकि ये सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं इसलिए इनको मिलने दिया जाए, और उमर अयूब चूंकि ऑपोजिशन लीडर हैं उनकी जरूरत नहीं है तो इसलिए उनको ना मिलने दिया जाए, ये आपके ख्याल में ये आर्गुमेंट हो सकता है? वी आर नॉट लिविंग, देखें ये चीजें और ये सफाइयां तो मैं आपको बताऊं, जो खुद वजीर इतलात हैं वो भी आपको दे सकते हैं, वो आपको बता सकते हैं ज्यादा मुनासिब। केपी में चीफ मिनिस्टर खुद इसके ऊपर स्टेटमेंट दे सकते हैं। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि हम इस मुल्क में अब नॉर्मल हालात में नहीं रह रहे। अगर कोई ये समझे कि कानून की अमलदारी इस्लामाबाद में या पंजाब में वैसी है जैसी कानून के मुताबिक होनी चाहिए, या हालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए नॉर्मल है, तो नहीं, ऐसे नहीं है। ये चीजें बिल्कुल अब नॉर्मल तरीके से चलती हैं। तो इसमें जो कोशिश करके खान से मिल लेता है मिल लेता है, अल्लाह खैर सलाह। सही है। आपने कहा देखिए कितनी ज्यादती इन्होंने की कि सलमान अकर राजा साहब उस दिन गए, वो खान साहब के कोऑर्डिनेटर हैं। अदालत का हुक्म है 6 बंदों को मिलाना है, 6 की बजाय 3 मिलाए, और उसके विच अहम तरीन आदमी जड़ा सी वो कौन था? वो सलमान अकर राजा थे। नहीं मिलने दिया। अलीमा खान साहबा को कोई नहीं मिलने दिया। मतलब फैमिली का तो राइट होता ना जी, वैसे भी राइट होता जी। अगर वो सियासी लीडर ना भी होंगे तो फैमिली तो है ना, उनको भी नहीं मिलने दिया। तो ये अब इसके लिए हमने कंटेम्प्ट की जो प्रोसीडिंग है, हम उसमें जा रहे हैं। हम इसको भी चैलेंज करेंगे, दोबारा चैलेंज करेंगे कि भाई आपने एक बेंच बनाया, मतलब भाई सारी दरखास्तें आपने चीफ जस्टिस साहब ने इकट्ठी करी, उसके ऊपर हेयरिंग्स की, उसके ऊपर तनकीद भी हुई राजा साहब के ऊपर जी कि आप ऐसे क्यों कह के आए कि अडयाला के सामने बात नहीं कर सकते। मगर देखे कि ट्रेड ऑफ क्या था, हालांकि हमारा कानूनी हक है कहीं भी खड़े होकर बात करना। तो हमने कहा चलो अडयाला के दरवाजे तो नहीं करांगे, 4 फुट दूर जाके कर लेंगे, ट्वीट कर लेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, प्रेस रिलीज दे देंगे, सब कुछ कर लेंगे। मगर इसके बदले में हमें हमारे लीडर से मुलाकात इंश्योर हो रही है। तो राजा साहब ने वो तनकीद भी बर्दाश्त की, उसके बावजूद ये सब कुछ है। तो ये बड़ी ज्यादती है और हम इसको कंडेम करते हैं। और मैं ये समझता हूं कि लोगों को असल इशू की तरफ देखें, और जराए के हवाले से तो बहुत अजीबोगरीब मामलात हैं। अब खबर छपी है, उसमें उन्होंने कह दिया जी कि जेल वाले ये कहते हैं कि जी खान साहब राजा साहब को नहीं मिलना चाहते। कितनी ज्यादती है, बिल्कुल लफ्ज़ और झूठ बात की है। जेल वालों ने ये की है। मगर चले वो जुमला तो क्योंकि जेल वालों से मंसूब है, जेल वालों की नीयत पे तो हमें पहले ही शक है। मगर आगे उन्होंने आजम सवाती साहब से भी ये मंसूब कर दिया कि जी खान साहब शायद राजा साहब को नहीं मिलना चाहते। मतलब अब क्या ये मुमकिन है? जिनको वो कोऑर्डिनेटर बना रहे हैं 2 दिन पहले, वो मुलाकातों का उनसे मिलना नहीं चाहते। तो जी तमाशा लगा हुआ है यहाँ पे, मैं क्या करूं। सही है।